आगे बढ़ेंगे। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड से लगातार पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में कई खुलासे भी सामने आए हैं। मास्टरमाइंड ने 7 राज्यों में धर्म परिवर्तन करवाया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी कर लिया है। 7 राज्यों के युवक और युवतियों का धर्मांतरण भी कराया गया है। तो छांगुर से लगातार सवाल जवाब जारी हैं और इन सवाल जवाबों में कई खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी देखिए कई खुलासे हुए थे कि छांगुर ने कई मुस्लिम लड़कों को बकायदा फंडिंग की गई थी ताकि वो मुस्लिम लड़के जो है हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाएं और धर्मांतरण कराएं। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 7 राज्यों में छांगुर के गैंग ने धर्म परिवर्तन करवाया है। अभी और खुलासे होने बाकी है। तो छांगुर गैंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छांगुर गैंग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एटीएस और ईडी आयकर विभाग लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एटीएस ईडी आयकर खंगाल रही है, खातों की डिटेल भी खंगाली जा रही है। बाकायदा कितना पैसे जो है ट्रांसफर किए गए इसे भी लेकर खंगाले जा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बलरामपुर बहराइच में खंगाली जा रही है खातों की डिटेल जो है बाकायदा खंगाली जा रही है। सर्च में टीम का हवाला नेटवर्क से जुड़ा है और जल्द ही छांगुर गैंग की और संपत्तियां जब्त की जाएंगी। तो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं अभी तक छांगुर गैंग में, जिन जिन लोगों को पैसे भेजे गए हैं, हालांकि ये भी जानकारी निकल के सामने आई कि छांगुर के कई देशों से नाते थे और कई देशों से बकायदा छांगुर को फंडिंग भी की जाती थी। अब उन्हीं चीजों को लेकर खाते भी खंगाले जा रहे हैं कि कितने पैसे का लेन देन किन खातों में हुआ है और कई और खुलासे होने अभी बाकी हैं। एटीएस और ईडी आयकर विभाग लगातार शिकंजा कस रही है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और इसे लेकर टीमें लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं। बहराइच में खंगाली जा रही है खातों की डिटेल और जल्द ही छांगुर गैंग की संपत्तियां और जब्त की जाएंगी। हालांकि अभी तक छांगुर की कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। छांगुर गिरफ्त में है। आशीष ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार कई बार ऐसे खुलासे चौंकाने वाले भी हो रहे हैं। अब जो बैंक खाते हैं उसके ट्रांजैक्शन कितना किया गया, किसे कितने पैसे भेजे गए, इसे भी देख रही है टीमें। बिल्कुल, देखिए छांगुर गैंग से लगातार जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में आए दिन लगातार कई खुलासे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो छांगुर से एटीएस और ईडी जिस तरीके से पूछताछ की है, एटीएस ने 7 दिन तक की लगातार जो पूछताछ की है, उस पूछताछ में काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं। अब छांगुर गैंग से संबंधित लोगों के बैंक के जो खाते हैं या छांगुर का जो बैंक का खाता है या छांगुर की जो महिला सहयोगी है उसका जो बैंक का खाता है, इन सभी खातों की जांच जो है अब आयकर विभाग भी करेगा। यानी कि छांगुर के धर्मांतरण के मामले में अगर देखा जाए तो अब आयकर विभाग की भी एंट्री हो गई है। आयकर विभाग वो सारे खातों का खाका तैयार करेगा जहां से छांगुर को विदेशी जो फंडिंग होती थी, खाते में जो पैसा आता था, उन खातों की जांच आयकर विभाग करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक की एटीएस ने 100 करोड़ रुपए के आसपास की विदेशी फंडिंग की बात कही है। तो ये 100 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से, वो कौन लोग विदेश में जो बैठे आका हैं, जो धर्मांतरण के नाम पर जो पैसा भेज रहे हैं, इन सभी साक्ष्यों को अब आयकर विभाग खंगालेगी। हालांकि अभी तक की जो छांगुर से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। छांगुर जिस तरीके से नेपाल में जो मदरसे जो तोड़े गए उसको लेकर के भी काफी नाराज था। हालांकि छांगुर से और भी कई पूछताछ हुई। छांगुर से मिलने के लिए विदेशों से जो लोग आते थे वो आकर के छांगुर की जो कोठी है, जो हवेली है, जिसको हालांकि अब ध्वस्त कर दिया गया है, उस कोठी में आकर के रुकते थे। तो ऐसे कई बड़े खुलासे छांगुर से पूछताछ में निकल के सामने आए हैं। अब देखना यही होगा कि छांगुर से आयकर विभाग
विभाग किस तरीके से खातों की जांच पड़ताल करती है, छांगुर के जो संबंधी लोग हैं, जो आका हैं, उन आकाओं से उनके आकाओं के जो बैंक खाते हैं उसकी बिल्कुल बिल्कुल छानबीन आशीष, किस अभी ये तरीके से देखना होगा छांगुर के जो आका लोग हैं उन पर धरपकड़ कब होती है, उन पर नकेल कब कसी जाती है। लेकिन आशीष, एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर से जब पूछताछ की गई तो उसे साफ तौर पर बताया कि 7 राज्यों में उसने धर्मांतरण कराया है। बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो धर्मांतरण के मामले में जो पीड़ित हैं, जिन पीड़ितों से बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि उसका छोटा नेटवर्क नहीं था छांगुर का बड़ा नेटवर्क था। पहले वो प्यार में, यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से धर्मांतरण करते थे, धर्मांतरण के नाम पर वो महिलाओं को बहलाते थे, फुसलाते थे और उनको पैसे का भी लालच देते थे। तो हालांकि ये अगर देखा जाए तो करीब 7 राज्य ऐसे हैं जो बड़े राज्य हैं जहां के जो पीड़ित हैं वो बाकायदा उनसे बातचीत हुई है, उनसे उनके जब बयान सुने गए हैं तो उनको जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में फंसाया गया, उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, पैसे का लालच दिया गया और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है उनको बाकायदा पुलिस के माध्यम से फंसाने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसे कई बड़े खुलासे छांगुर से हुए हैं। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो 7 राज्य बताए जा रहे हैं जहां ये बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 7 राज्य बताए जा रहे हैं और ऐसे में ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि छांगुर के 50 देशों से रिश्ते भी हैं बाकायदा, जहां से उसको फंडिंग की जा रही थी। लेकिन चूंकि आशीष आप जिक्र कर रहे हैं कि अब कई ऐसी शिकायतें भी सामने आई थी, जब पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराने के लिए वो थाने पहुंची तो कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने शिकायत भी दर्ज नहीं की, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। देखिए छांगुर से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और जो पीड़ित सामने आए हैं उन पीड़ितों ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर जिस तरीके से धर्मांतरण कराता था, हालांकि इसके जो नेक्सस था वो पूरे अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में फैला हुआ था, क्योंकि जो विदेश से फंडिंग आ रही है उस फंडिंग के पैसा जो आ रहा है, पैसे का लालच दिया जाता था। तो ऐसे में पीड़ित का भी यही कहना है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर के संबंधित थाने जाते थे तो उनकी थाने पर भी नहीं सुनी जाती थी। छांगुर का जो एक साथी जो गिरफ्तार हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ के चिन्हट से हुई है, वो बहराइच के कोर्ट में बाकायदा एक अधिकारी के पद पर तैनात था। उसका काम यही था कि जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, छांगुर उससे उनकी शिकायत करता था और उसको बाकायदा कोर्ट के माध्यम से एक बाकायदा नोटिस जाती थी कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। तो इस तरीके की भी बात सामने आई है। हालांकि अब आयकर विभाग की भी एंट्री हो रही है। आयकर विभाग किस तरीके से छांगुर के संबंधियों के जो आका हैं उनके किस तरीके से बैंक डिटेल की खंगालता है, कैसे चीजें जो अगर देखा जाए जो फंडिंग है वो पैसा कहां से आता था, अकाउंट में कैसे आता था। बिल्कुल आशीष, देखिए इसमें कई बड़े बड़े आकाओं के नाम अभी जो है सामने आने बाकी हैं, क्योंकि ये पूरा एक गैंग रहा, सबकी मिली भगत की वजह से छांगुर जो है इस तरह का काम कर सका। बहरहाल बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए।